जय हिंद। लास्ट क्लास में आप लोग को इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में बता दिया गया था। ठीक है, जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो वो जा करके पिछला लास्ट वीडियो हमारा देख सकते हैं। उसमें आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसका कंसेप्ट आपका क्लियर करा दिया गया है। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन में, जो आपने डेफिनेट इंटीग्रल में भी पढ़े होंगे, उस फार्मूला का भी यहाँ पे यूज करना है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाएगा। और लास्ट वीडियो में हम लोग को बताए भी थे कि इसमें होगा क्या कि आपका किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव भी उसमें अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपका अच्छा खासा सवाल जो है वो बन जाएगा। तो देखिएगा अच्छे से इसमें। जैसे पहला केस हम लेते हैं। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स किए तो हमारा इंटीग्रेशन आता था जी एक्स प्लस सी। इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन जो है वो आता था। अब क्या होगा, इसमें रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम ए एक्स प्लस बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ वैल्यू लेंगे और उसके जगह फिर हम आगे आकर के इसके जगह पर हम इसको पुट करेंगे और हम इंटीग्रेट करेंगे बहुत ही आसानी से। तो इस तरह का सवाल हर जो भी हम कंसेप्ट बताएंगे, जो भी यहाँ पे हम आपको रूल बताएंगे, जो भी केस होगा, उन सारे केस में आपको हम एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर करवाते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसमें क्या किए कि हम मान लेते हैं कि लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। कितना मान लिए हम? टी। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ए इंटू ये हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन जो है हमारा किसमें है? एक्स के फॉर्म में है। एक्स के फॉर्म में है तो जब एक्स के टर्म में फंक्शन है तो हम उसी के रिस्पेक्ट में जो है जिसको भी टी लेंगे हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस ये b कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी जीरो होता है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका डी टी बाई डी एक्स। तो ये टर्म आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा वन, तो a इज इक्वल टू आ गया डी टी बाई डी एक्स। क्या आ गया? डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को एक तरफ कर दीजिए तो ये हो गया हमारा वन बाई ए डी टी, वन बाई ए डी टी। तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? वन बाई ए डी टी। क्लियर हो गया सबको? अब देखिए कि हम किस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो हमारा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन, जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन रहेगा उसे हम ले लेंगे आई। क्या ले लेंगे? आई। ये इंटीग्रल से एक तरह से, तो आई इज इक्वल टू हो गया क्या? हमारा क्वेश्चन क्या था कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या किए कि ए एक्स प्लस बी के जगह पर लिख सकते हैं एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी, और डी एक्स की जगह पे आपका हो गया वन बाई ए डी टी। क्या हो गया? वन बाई ए डी टी। अब यहाँ पे आप वन बाई ए को बाहर निकालिएगा। वन बाई ए को क्या किए? बाहर निकाले तो अब हमारा आ गया एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। क्या गया? एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ का आप लोग इधर रखिएगा कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या करते थे तो जी एक्स प्लस सी आता था, जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी आ गया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि वन बाई ए और इसका मान लिया जाता है जी ऑफ टी प्लस सी, जी ऑफ टी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे टी है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो टी के फॉर्म में नहीं है, तो हम आंसर भी इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे। तो टी की जगह पे हम क्या लिए थे? तो हम आपका लिए थे टी की जगह पे क्या? ए एक्स प्लस बी। क्या लिए थे? ए एक्स प्लस बी। तो हम ए एक्स प्लस बी को टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वन बाई ए जी इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? अब देखेंगे इसके आधार पर कुछ एग्जांपल। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स।
3x+2 इंटू डी एक्स। देखिए इसको हम दो तरीके से आप लोग को बता देंगे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनेगा। एक हम बता रहे हैं आपको इसके ऊपर, और एक बताएंगे कि डायरेक्ट आप इससे कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या बोला कि सब्स्टिट्यूट करना है, तो मान लेते हैं कि 3x+2 इक्वल टू क्या हो गया आपका t हो गया, ठीक है। तो अब इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d2/dx इज इक्वल टू dt/dx। ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू dt/dx, यानी कि dx इज इक्वल टू आ गया 1/3 dt। क्या आ गया आपका 1/3 dt। तो dx का वैल्यू आ गया 1/3 dt। अब i इज इक्वल टू आप पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन कहता है। तो क्या कहता है क्वेश्चन 3x+2, तो 3x+2 को हमने कितना माना है t, कितना माना है t, तो ये हो गया t इंटू, अब dx का कितना हो गया dt/3, कितना हो गया dt/3, यानी कि 1/3 बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन आ गया t dt। क्या आ गया t dt। ध्यान से देखिए 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो t dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंडिफिनिट में आपको बताया था कि अगर x का पावर n रहता है, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, अगर x का पावर n dx रहता है तो इसका हो जाएगा x का पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c। तो इस फॉर्म में हमारा आ गया है t के फॉर्म में, तो इसको इसी तरह से कर देंगे तो ये हमारा आ गया 1/3 इंटू टी का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये हो गया 1/6 इंटू, अब टी किसको माने हैं हम, तो ये 3x+2 को माने हैं, किसको माने हैं 3x+2 को, ये हो गया 3x+2 का स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसी चीज को ध्यान से रखिए कि इसको हम डायरेक्ट कैसे करें। तो देखिए किसी भी फंक्शन में जैसे कि हम लोग पढ़ते थे कि f(x) dx से दिया जाता है gx+c, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इसका 3x+2 dx का क्या होगा, ठीक है, 3x+2 dx का क्या होगा। तो x में देखिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई है 3, कितना मल्टीप्लाई है 3, तो यहाँ पे x में जब 3 मल्टीप्लाई है तो जो भी मेन फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो उससे हम लोग बाहर कर देते हैं, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/3 बाहर आ जाएगा और 3x+2 रहेगा। तो इस फॉर्म में इस फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे तो 3x+2 का स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट करें क्या होगा 3x+2 का स्क्वायर बाई 2, तो 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3x+2 का होल स्क्वायर प्लस c। क्लियर, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। इसको फिर से बता देते हैं कि अगर आपका f(ax+b dx) के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट किस तरह से करेंगे, तो हमको ये देखना है कि हमारा उसी फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे पता चलेगा। अगर आप उसका डेरिवेटिव से पता कर लिए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। तो ax+b को हम मान लिए हैं t, कितना मान लिए हैं t, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो हमारा dx का वैल्यू कुछ इस तरह से आ गया 1/a dt। अब उसके बाद जो क्वेश्चन था उसमें ax+b की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट किए t और dx की जगह पे सब्स्टिट्यूट किए 1/a dt। क्या हो गया 1/a dt, और इस तरह से 1/a dt आ गया। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा gt प्लस c, और t के जगह पे हम वापस से x के टर्म में जो वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आ गया 1/a g ऑफ ax+b प्लस c। अब देखिए 2-3 केस और है कि हम कैसे देखेंगे डेरिवेटिव और किसको हम t लेंगे, किस तरह से लेंगे, उस पर ध्यान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग कि इंटीग्रेशन में होगा क्या कि बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है, जैसे कि इंटीग्रेशन में बताए थे कि ये एक इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि जितना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसका इनवर्स कर देंगे तो वो हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा फॉर्मूला भी है जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में देखे थे, डिफरेंशिएशन में हम क्या देखे थे कि tan x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec²x, ठीक है, और sec² का क्या इंटीग्रेशन हो जाता है आपका, बोलिए tan x होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि कुछ
ऐसा टर्म है जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन उसका उल्टा कीजिए तो tan x आता है, नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। केस है, केस नंबर दूसरा कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, अब इस तरह से आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ एक्स का पावर n, फंक्शन का पावर दिया हुआ है n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स, इसी का डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स। क्या है, इसी का डिफरेंशिएशन क्या है आपका, एफ डैश एक्स है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन का फॉर्म क्या है आपका, तो एफ एक्स का पावर है n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये फॉर्म है क्वेश्चन का। तो इसमें हम इसको टी लेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों अवेलेबल हो, किसी भी फंक्शन में अगर कोई फंक्शन मेन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर दोनों अवेलेबल होता है तो दोनों ही के केस में हम क्या करेंगे कि हम एफ एक्स को यानी जो फंक्शन है उससे हम लोग टी लेंगे। क्या लेंगे, टी लेंगे। ध्यान से समझिए हम लोग कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मेन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम एफ एक्स को यानी कि जो मेन फंक्शन है उसको हम लोग टी लेंगे। किसको टी लेंगे, जो मेन फंक्शन है उसको। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि डेरिवेटिव कौन सा है और मेन फंक्शन कौन सा है, क्योंकि अब देखिए कैसे पता चलेगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर है उनको पता चल जाएगा कि कौन सा डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और कौन सा मेन फंक्शन है। क्लियर होगा सबको। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम मान लेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी। कितना मान लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा dt बाई dx। क्या हो गया, dt बाई dx। अब dx को इधर कर दीजिएगा तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, dt। एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, dt। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन में आते हैं तो i इज इक्वल टू क्या बोले कि यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स का पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। यही ना आपका सवाल कि इस फॉर्म पर कैसे बनेगा। तो देखिए, तो एफ एक्स का पावर n है, फंक्शन x का पावर कितना है n, तो हम t किसको माने हैं, एफ एक्स को माने हैं। तो ये हो गया हमारा t का पावर n। कितना हो गया, t का पावर n, और एफ डैश एक्स डी तो क्या करेंगे हम dt लिख देंगे। क्या लिख देंगे, dt। क्लियर होगा सबको। एफ एक्स का पावर n है तो मेन फंक्शन को हम लोग क्या माने थे, t माने थे, तो t का पावर n, और एफ डैश एक्स डी क्या हो गया हमारा, dt। क्या हो गया, dt। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए x का पावर n dx हो गया। तो इसका क्या होता था x का पावर n dx का कि x का पावर n है और x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, तो x का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। उसी तरह से ये t के फॉर्म में आ गया तो t का पावर n dt। तो इसका क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा कि t का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। t का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। यानी कि अगर इसको हम तो t के फॉर्म में हम ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं ना, इसको किस फॉर्म में छोड़ेंगे, x प्लस b के फॉर्म में, यानी कि x के टर्म में छोड़ेंगे। तो हम fx को t लिए थे तो t के जगह पे हम लोग fx रख देंगे। क्या लिख देंगे, fx, और इस पर पावर हो गया कितना, n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया। अब इस पे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, सबको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे क्वेश्चन है कि cos qx या फिर हम कर देते हैं sin qx। क्या कर दिए, sin qx, किसी भी फॉर्म में आप लोग बना सकते हैं, sin qx इंटू cos x dx। sin qx इंटू cos x dx। तो देखिए यहाँ पे रहता है
कि साइन एक्स कितना है 3 है, साइन कितना है 3 है और कॉस कितना है 1 है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे अब देखा जाए मेन फंक्शन का डेरिवेटिव तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है माइनस में होता है तो माइनस प्लस तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट ध्यान से देखिएगा लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी कितना मान लिए टी। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि ऑन देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसका लिख देते हैं हम कि ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका तो sin x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में। चेन रूल अगर नहीं समझ में आएगा तो आप उसको चेन रूल लगा सकते हैं। तो sin किसका फंक्शन है x का तो किसके रिस्पेक्ट में हो गया x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू dt बाई dx। आगे बढ़िए sin x का क्या होता है बच्चों तो cos x इज इक्वल टू dt बाई dx और यहाँ से आ गया आपका कि cos x dx इज इक्वल टू dt क्या आ गया cos x dx इज इक्वल टू dt cos x dx इज इक्वल टू dt। आगे देखिए इसमें क्या करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका तो t का क्यूब इंटू dt t का क्यूब इंटू dt। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा t का पावर 4/4 प्लस c t का पावर 4/4 प्लस c। ये किस पे टूट गया तो यही देखिए ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है x का पावर n dx वाले पे ठीक है। तो अब ये क्या हो गया तो हम t के फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे किस फॉर्म में छोड़ेंगे x के फॉर्म में क्योंकि x के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था। तो sin x को हम लोग t माने थे तो sin का पावर 4x/4 प्लस c ये आपका क्या हो गया आंसर होगा। किसी को दिक्कत नहीं ये दूसरा केस हो गया ठीक है। अब इसमें 2 केस और है उसे भी हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिए अगर फंक्शन के ऊपर पावर दिया हुआ है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव है और dx के साथ है तो इस केस में हम क्या करते हैं जो मेन फंक्शन है उसे हम लोग t ले लेते हैं और इस तरीके से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके f डैश x dx का वैल्यू निकाल लिए और उसके बाद फिर क्या किए कि fx का पावर n into f डैश x dx करके हम आगे इस तरह से सॉल्व कर देंगे ठीक है। तो f डैश x dx में क्या आ गया dt आ गया और मेन फंक्शन में हम t ले लिए क्योंकि इसी फंक्शन को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए थे t कितना सपोज किए थे t तो t यहाँ पे आ गया और t का पावर n को इंटीग्रेट करना आसान है तो ये हो गया इस तरह से ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि बाकी और दो केस क्या है ठीक है। जय हिंद।